पैसा की जरूरत नहीं है, जबान की जरूरत है। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। और खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मिनट, दोनों हाथ तक उठाए मोहब्बत के साथ कहिए या हुसैन। सब लोग या हुसैन, या हुसैन। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। अल्लाह ताला आपके जज्बे को सलामत रखे। अब मैं यहां से शुरू हो रहा हूं। इन 4 मिसरों के साथ कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। बर्दाश्त हो तो सुभान अल्लाह कहिएगा। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। हजरात, तमहीद का एकदम वक्त नहीं है, फटाफट और दनादन गुफ्तगू करनी है। थोड़ी देर का मौका मिला है, चूंकि मैं आपके दयार का हूं, इसलिए सोचता हूं कि जो टाइम मिला इसी टाइम में मैं आप हजरात की खिदमत करके निकल जाऊं। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। उर्स भी है, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस भी है। मैं बस एक हल्की सी बात से आगाज कर रहा हूं। ये उलमा बैठे हैं, अगर किसी इंसान का इंतकाल हो जाए, जनाजा तैयार करके ताबूत में रख के ऐसी जगह ले जाएं जहां जनाजे की नमाज होगी, और वहां जो इमामत करने वाला है वो उस इलाके का नहीं, किसी दूसरे इलाके का है, मगर बहुत बड़ा आलिम है। वो इमामत के मुसल्ले पर खड़ा होकर मजमे की तरफ, जमात की तरफ घूमा और घूम कर पूछता है कि इस मरने वाले का वली कौन है। तब जमात के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है सीना तान कर, और कहता है कि इस मरने वाले का वली मैं हूं। मरने वाला भी बेनमाजी था, और जो सीना ठोक के कह रहा था कि मैं इसका वली हूं, ये भी बजाहिर बेनमाजी नजर आ रहा था, आम मुसलमान नजर आ रहा था। जब उसने कहा इजाजत है पढ़ाइए, तो इमाम ने नमाज जनाजा की इमामत की। मैंने आगे बढ़कर उनसे अदब और एहतराम से पूछा, हजरत आप बहुत बड़े आलिम हैं, एक गैर दीनदार आदमी से, एक दीनी मसाइल न जानने वाले आदमी से आपको इजाजत का लेना जरूरी था क्या? कहा मौलाना, मरने वाले का वली अगर इजाजत न दे तो मैं तो बादशाह इस्लाम नहीं हूं कि अपनी मर्जी से पढ़ा दूं, या जामे मस्जिद का इमाम नहीं हूं कि अपनी मर्जी से पढ़ा दूं। इसलिए मरने वाले के वली की इजाजत जरूरी है। तब मैंने मुस्कुराकर उनका हाथ चूमा, कहा कि अब तो अंदाजा हो गया कि जब बेनमाजी का वली इतना पावर रख रहा है कि बगैर इजाजत के जनाजा की इमामत नहीं हो सकती, तो जो अल्लाह का वली है उसका कितना पावर होगा। जमाना बगैर उसके इशारे पे तो गर्दिश ही नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। तो थोड़ी देर आप हजरत मुझे समात कर लें। बड़े बड़े खुतबा हैं, हबीबुल्लाह फैजी भी आए हैं, हजरत अल्लामा मौलाना शहरयार साहब किबला जीद अखलास हुकुम, एक सदाबहार खतीब का नाम है, वो भी मेरे बात बोलेंगे। बस थोड़ी देर मुझको आप हजरात संभालिए, मैं अपनी तकरीरें आपके गोश गुजार करने की सादतें हासिल कर रहा हूं। मगर मैं चाहता हूं कि इजाजत दीजिए तो मैं अपने मन का 4 मिसरा सुना दूं। नवाजिश, नवाजिश, इजाजत है? सुने होंगे शायरी बहुत, लेकिन इस तरह की शायरी सुन लीजिए।
हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। हम लोग भागते नहीं, तो जमल भाई सुनिएगा, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आज से भागे सूरय वन्नास के डर से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। संभालिए, मैं फिर मतलब पढ़ रहा हूं, दूसरा तीसरा शेर बर्दाश्त नहीं होगा। मिश्रा, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आज से भागे सूरय वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। बस जरा सा स्टार्ट ले लेने दीजिए हमें, शुक्रिया। अशार की कमी नहीं है, मैं सुनाता रह जाऊंगा, तकरीर सुनिए। हमारा नबी लाजवाब, जरा सा रिप्लाई कीजिएगा। हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा रसूल लाजवाब, थोड़ा सा रिप्लाई कीजिए। सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बोलिए, या हाँ ना कुछ बोलिए। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब। न कल जवाब था न आज जवाब है। वो चले तो लाजवाब, वो बैठे तो लाजवाब, वो सो जाए तो लाजवाब, वो जाग जाए तो लाजवाब, वो बोल दे तो लाजवाब, वो खामोश हो जाए तो लाजवाब, लब बंद कर ले तो लाजवाब, लब खोल दे तो लाजवाब, आंख बंद करे तो लाजवाब, आंख खोल दे तो लाजवाब, वो चल दे तो लाजवाब, बैठ जाए तो लाजवाब, पेट पे पत्थर बांध ले तो लाजवाब, वो तलवार उठा ले तो लाजवाब, वो खुश कलामी कर ले तो लाजवाब, वो कयाम में जाए तो लाजवाब, वो रुकू में जाए तो लाजवाब, वो सजदे में जाए तो लाजवाब, वो मिंबर पे न रहे तब भी लाजवाब, और मिंबर पर है तब भी लाजवाब है। मेरे पैगंबर का कोई जवाब नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए ज़हन बनाइएगा। देखिए, ये रुस्तम बहुत बड़े अनाउंसर का नाम है, जिया मुजफ्फरपुरी बहुत बड़े शायर का नाम है, शायर का नाम है। ये भी मौलाना है, आपके अफजल हुसैन अलीमी साहब मौलाना है, ये मोइनुद्दीन साहब हरफन मौला है, ये हजरत मौलाना तजम्मुल साहब हैं, ये दीगर हमारे अब आप बैठे हैं। माजरत नाम सबका नहीं बता पाऊंगा, मगर याद रखिएगा, क्या कभी आपने इतनी बड़ी उम्र में देखा है कि आंख किसी की ना हो मगर चश्मा पहले लगा लिया हो? क्या कभी आपने देखा है कि किसी का सर कट गया हो मगर टोपी लगा के घूम रहा हो? क्या कभी आपने देखा है कि वो हाथ की कलाइयां दोनों कटी हो और वो मोटरसाइकिल का गियर लगा रहा हो और मोटरसाइकिल का क्लच दबा रहा हो? क्या कभी आपने देखा है कि दोनों पांव कटा हो मगर वो लकड़ी के सीढ़ी पे दनादन 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 चढ़ रहा हो? क्या कभी आपने देखा है कि दोनों आंख में रोशनी ना हो मगर जमीन पर गिरी हुई सुई को वो उठा ले? क्या कभी आपने ऐसा देखा है? कभी ऐसा नहीं देखा है। इसलिए कि ये दुनिया की रिवायत है, दुनिया की रीत है कि सर पहले, टोपी बाद में, आंख पहले, रोशनी बाद में, हाथ पहले, हरकत बाद में, दिल पहले, धड़कन बाद में, दिमाग पहले, सोच बाद में, सोच बाद में। एकदम ज़हन को करीब कीजिएगा। ये माइक पहले, आवाज़ बाद में, वो पंखा पहले, हवा बाद में, हेलोजिन पहले, उजाला बाद में, कुमकुमा पहले, रोशनी बाद में, रुस्तम पहले, नकीब बाद में, इमामुद्दीन पहले, जिया मुजफ्फरपुरी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, शायर बाद में, अफजल पहले, अलीमी बाद में, तजम्मुल पहले, मिसबाही बाद में, सैफुल्लाह पहले, मुकर्रिर बाद में, तेग अली पहले, सरकारे सुरकाही बाद में, सरकारे सुरकाही बाद में, मुस्तफ़ा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, अख्तर रजा पहले, ताजु शरिया बाद में, हामिद रजा पहले, हुज्जतुल इस्लाम बाद में, इब्राहिम रजा पहले, मुफस्सिर आजम बाद में। और आगे बढ़िए, सैयद अहमद पहले, सैयद अहमद पहले, मखदूम मुहद्दिस आजम बाद में, मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूम कचौचा बाद में। और आगे बढ़िए, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग दहलवी बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग दहलवी बाद में, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में। और आगे बढ़िए, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। और आगे बढ़िए, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में। और आगे बढ़िए, अब्बास बाद में, झंडा अब्बास पहले, झंडा बाद में, असगर पहले, कुर्बानी बाद में, जमीन पहले, नारे फुराद बाद में, अकबर पहले, बागबन बाद में, कासिम पहले, जुरत बाद में। और आगे बढ़िए, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में। और आगे बढ़िए, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, जुन्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में। और आगे
बढ़िए। आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर मेरा रसूल वो है जो रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा बाद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अज़मते मदीना, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब किबला, सरजमीने पकड़ी पकोही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या नबी, नुस्खे तस्कीर को मैं जान गया। या नबी, नुस्खे तस्कीर को मैं जान गया। उसको सब मान गए जो आपको मान गया। या नबी, नुस्खे तस्कीर को मैं जान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। और हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर, जब मेरा गुंबदे खजरा की तरफ ध्यान गया। जरा सुभान अल्लाह बोल दीजिए एक बार, या रसूल अल्लाह बोल दीजिए। हाँ, अभी तो मैं स्टार्ट हो रहा हूं, बस थोड़ा सा सब्र के साथ सुन लीजिए। और जो लोग आ रहे हैं वो कायदे से आकर जगह लेके बैठ जाएं, बहुत सारी जगह खाली है। फिर एक बार सुभान अल्लाह बोल दे। हाँ, हमारा नबी लाजवाब। बोलिए बोलिए बोलिए, हम जबरदस्ती बुलवाने वाले आदमी हैं। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब। बस थोड़ी सी और मोहब्बत का मुजाहरा कीजिए। ऐसा लाजवाब है मेरा पैगंबर, जिसकी मोहब्बत का भी कोई जवाब नहीं, जिसके प्यार का भी कोई जवाब नहीं, जिसकी अकीदत का भी कोई जवाब नहीं, जिसकी चाहत का भी जो कोई जवाब नहीं। चाह लिया तो चाहने वाला बुलंद हो गया, जिसने मेरे नबी से प्यार कर लिया वो प्यार करने वाला भी सरबुलंद हो गया, सरबुलंद हो गया, बहुत बड़ा दर्जा बुलंद हो गया, बहुत बुलंद वाला हो गया, बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचा। आज लोग कहते हैं क्यों जा रहे हो मज़ारों पर, जबकि रब कह रहा कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब तो सच्चा ढूंढने में दिक्कत होगी ना, इसलिए जो सच्चे कब्रों में आराम कर रहे हैं अब उन्हीं को मानना होगा ना। है? क्यों ढूंढ रहे हो? क्या मिलेगा उन मज़ारों के करीब? क्या पाओगे वहां? कुछ नहीं है। मैंने कहा देख, मज़ारों से अलग मत कर वरना मेरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। जी। बोला क्यों? बोला मोबाइल में नेटवर्क उसी वक्त रहता है जब तक मोबाइल टावर के दायरे में रहता है। जी जी। अगर टावर के दरमियान है तो मोबाइल में नेटवर्क रहता है, और टावर से अगर हट जाइए तो नेटवर्क रहेगा। सुनिएगा आप लोग, नवाजिश नवाजिश नहीं ना रहेगा। कहा मौलाना क्या कह रहे हैं? बोले तेरे मोबाइल का नेटवर्क, बोला टावर की बुनियाद पर है, मगर मेरा टावर तो जगह जगह खड़ा है। मैंने कहा वो तेरा टावर है कि खड़ा है, मगर मेरी अकीदतों का टावर जगह जगह पड़ा हुआ है। अल्लाह अल्लाह का क्या मतलब? कहा जहां जहां मजार है वो मेरी अकीदत का नेटवर्क का टावर है। सुभान अल्लाह। जब तक मजारों से लगे रहोगे नेटवर्क काम करता रहेगा, और जब मजारों से हट जाओगे तो तेरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कूनू मस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आज भी अगर इंसान सच्चों के साथ हो जाए तो जमाने का सितम एक तरफ होगा, मेरे नबी का करम एक तरफ होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हौसला बनाइए ताकि मेरी जबान खुल जाए। मैं नहीं चाहता कि वक्त पास करके निकल जाऊं, मैं मेहनत करना चाहता हूं। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों का दर्जा बहुत बुलंद वाला किया। एक आदमी दिल्ली में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिदवान की हयात में बगदाद से घूम कर गया तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से कहा कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह मैं गौसे पाक के रोजे की जियारत करके आ रहा हूँ। माशाअल्लाह सुभान। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह चौंक के खड़े हो गए, का खबरदार ये लफ्ज कभी मत बोलना।
तो क्या मतलब का? कभी मत कहना कि मैं गौस के रोजे की जियारत करके आ रहा हूं, बल्कि ये कहना कि मैं अपने गौस की जियारत करके आ रहा हूं, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अपने गौस की जियारत करके आ रहा हूं। और वाकई ये सही है। मैं तो गया हूं दरबार गौस में, मैंने गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी देते वक्त ये मुशाहिदा किया कि मजार का कोई तसव्वुर ही वहां नहीं होता है। वहां यही तसव्वुर होता है कि हजरत बैठे हैं और हम उनके करीब जा रहे हैं। खौफ, खशियत, डर का एक आलम होता है, एक आलम होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं आज पकड़ी में एक तकरीर करना चाह रहा हूं, नवाजिश नवाजिश। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो तकरीर करूंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। लोग कहते हैं मजारों से हट जाओ, अल्लाह वालों से हट जाओ। जब तक अल्लाह वालों से लगे हो तब तक तेरी दुनिया भी आबाद है, तेरी आखिरत भी आबाद है। वाह, बेशक हक है। जिस दिन हट जाओगे ना, दुनिया में भी कोई पुष्ट पनाही करने वाला न मिलेगा और आखिरत में भी कोई हिमायत करने वाला न मिलेगा। सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। कहां तलाश करे सच्चा, किधर तलाश करे सच्चा? तो मेरे पैगंबर से बड़ा सच्चा कौन है? एक देखने वाले का कहां मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह, सही, माशाअल्लाह। हमने अल्लाह तुम्हें देखा नहीं, बस एक देखने वाले ने कहा तो हमने तुझे तस्लीम कर लिया। अल्लाह 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 अल्लाह। हमारा पैगंबर एकदम उसकी मोहब्बतों का जवाब नहीं, उसकी इनायतों का जवाब नहीं, वो बेपनाह खूबियों का मालिक। लेकिन मोहब्बत का बर्ताव करो तब मोहब्बत की सौगात मिलेगी। हाय 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 जी। हजरत बिलाल नबी के विसाल के बाद मदीने मनव्वरा छोड़ के चले गए, तो मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ ले गए। कहा बिलाल तुमने मदीना क्यों छोड़ा? क्या या रसूल अल्लाह, आपके बगैर में रह नहीं पाता, अल्लाह 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 अल्लाह, इसलिए मैंने मदीना छोड़ दिया। मेरे नबी ने कहा बिलाल तुम ये समझते हो कि सिर्फ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। जैसे तुम मुझको छोड़ के नहीं रह सकते, मैं भी तुमको छोड़ के नहीं रह सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मोहब्बत है, सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। ये जवाब मिलता है, ये जवाब मिलता है। और यकीन जानिए कि जवाब भी बहुत अच्छा है। जब हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अरब के काफिरों ने फांसी पे लटकाया, तो पूछा कि तेरी आखिरी ख्वाहिश? तो हजरत खुबैब ने कहा कि बस जब मेरी रूह निकल जाए तो मैं छटपटा के मरूंगा ना, फांसी है तो बस इतना काम करना कि मेरे मुंह को मदीना की तरफ कर दे। अल्लाह 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 अल्लाह, इस लफ्ज पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं मोहब्बत की बात बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मदीने की तरफ कर देना। काफिरों ने कहा खुबैब जो मांगो दे दूं, मगर मदीने की तरफ तेरा रुख करूं ये नहीं होगा। तो हजरत खुबैब ने मोहब्बत की बुनियाद पर कहा छोड़ देना मुझको मेरे हाल पर, मगर मेरा इश्क रसूल मुझे आवाज दे रहा है, तुम मदीना की तरफ मुंह करो ना करो, मगर जिधर जिधर मेरा मुंह जाएगा उधर उधर खुदा मदीना को घुमा देगा, सुभान अल्लाह, मदीना को घुमा देगा। सुभान अल्लाह। पैगंबरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुकद्दस इतनी आला अरफा, इतनी ऊंची बुलंद। अल्लाह फरमा रहा कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आज भी अगर हम दुनियावादी दुनियादारी छोड़कर अल्लाह के वलियों की संगत इख्तियार कर लें तो उनकी सोहबत का कोई जवाब नहीं होगा, बेशक कोई जवाब नहीं होगा। सरकारे सुरकाही ने 36 आदमी की कलाई पकड़ी तो 36 को वलायत की मंजिल अता कर दी। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वलायत की मंजिल अता कर दिया। और आज भी न जाने कितने लोग उनके रोजे पर जाकर फैज का खजाना लेकर अपने दामन को भर रहे हैं। बेशक आप भी उर्स की मजलिस में भी हो, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस में भी हो। अब जो मुझे तमहीद बांधनी थी मैंने तमहीद बांध लिया। अब रुस्तम साहब का मुंह भी जो है फ्री हो गया और अहले स्टेज भी
मुतवज्जह हो गए, आपका इंतजाम भी पूरा हो गया, इसलिए अब आंख बंद करके मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं और आप लोग कान खोल कर तकरीर करना शुरू कीजिए। नबी का इश्क और सच्चों की मोहब्बत और सच्चों की संगत कितनी बड़ी दौलत है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, एक औरत नमाज पढ़ रही है। अब मैं आपको नहीं कहूंगा कि औरत नमाज पढ़ रही है तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिए, इसलिए कि इस दौर में ये बहुत बड़ा अजूबा मैंने कहा है कि औरत नमाज पढ़ रही है, वरना आज की दौर की औरतों को इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो नमाज पढ़े। नमाज पढ़ रही है, निहायत गरीब है, वो बेवा औरत है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि अचानक नमाज मुकम्मल करके जब दाहिने तरफ सलाम फेरा, देखा जो है एकदम पूरा घर जो है खजाने से भरा हुआ है। जब बाएं तरफ सलाम फेरा है, देखा इधर भी खजानों का अंबार लगा है। फौरन ये खजाना देखकर वो सर को सजदे में डालती है और डालकर रो रो कर कहती है, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दौलत इनायत किया है और बेमांगे तूने मुझे सरमाया दिया है। ए अल्लाह, मेरा खानदान इतना गरीब है, कलेजा पकड़ के रहिएगा कहीं पसलियां तोड़ के दिल न निकल जाए। का परवरदिगार, मेरा खानदान इतना गरीब है, लागर है कि क़यामत आ जाएगी मगर मेरे खानदान का एक फर्द भी न काबा की जियारत कर सकता है, न गुंबद खदरा की जियारत कर सकता है। ए अल्लाह, तूने ये दौलत दे दी है, अब इस दौलत से हम अपने खानदान को हज बैतुल्लाह करा देंगे। कितनी बड़ी बात वो औरत कह रही है। नमाज से फारिग होकर शोर किया है उसने, ए मेरे खानदान के लोगों, हज बैतुल्लाह की तैयारी करो। का फाके पर जिंदगी कट रही है, लुक़्मे दुक़्मे तर के लिए हमारा वजूद तरस के रह गया है, मगर आज तक हमने पेट भरकर खाना नहीं खाया है। इस गुर्बत में तू हज का लालच दे रही है, आखिर कहां से पैसा आएगा। उसने दरवाजा खोल कर कहा है, रब्बे कादिर जो है लगता है राजी हो गया है और उसने इंतजाम और वसीला पैदा किया है। जब खानदान के लोगों ने मालो असबाब देखा है, तब औरत की बात पे रजामंद हुए हैं। हज का मौका आ गया है। औरत से लोग कहते हैं हम जाएं, सवार हो जाएं। कहा जा, पानी के समंदर में जो है पानी का जहाज जो है तैयार है, उस पे जाके सवार हो जा। हर इंसान जाकर उस जहाज पे सवार हो रहा है। आखिर में एक औरत ने कही, ए औरत चले बहन, तू भी तो चल के सवार हो जा। उस औरत ने आंखों में आंसू लाकर कहा, चल सब सवार हो जा, हम सबसे आखिर में आने वाले हैं। जब तमाम मुसाफिर भर गए जहाज पर, तब ये औरत अपने घर के अंदर गई, अपने बिस्तर पर पड़े हुए 6 महीने के बच्चे को उठाया है, उठाकर अपने सीने से लगाया है और बाएं हाथ से कलेजे में साट कर और दुपट्टे से ढककर दाहिने हाथ से दरवाजे की चौखट को पकड़ा है। पकड़ी में आने वालों, यहीं से आप स्टार्ट हो जाओ। उसने दरवाजे की चौखट को पकड़ा है और आंखों को नम करके कहा, या परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि हमें हज की सआदत मिल रही है, मगर मैंने अहद कर लिया है कि जब तक तेरे नबी का गुंबद खतरा नजर नहीं आएगा, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहते जाएंगे, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहते जाएंगे। एक रंग बनाइए, हाथ उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहेंगे। लोग चले हैं, जहाज पे सवार हो गए। कोई मंजर देख रहा है, कोई तलातुम देख रहा है, कोई साहिल की रंगीनी देख रहा है, कोई चट्टानों का हुजूम देख रहा है, कोई समंदर के पानी के मद्दो जज्र को देख रहा है, कोई तुग़यानी को हवाओं से अठेलियां करते हुए देख रहा है। इंसान तमाम हुस्न कायनात में खो गया है, मगर वो औरत है और जहाज के किनारे खिड़की से लगी हुई चुपचाप पढ़ते चली जा रही है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये जहाज जैसे ही समंदर के बीचों बीच पहुंचा है, एक तूफान उठा है, एक आंधी आई है। कमांडर ने ऐलान किया है, ऐ जहाज पे सवार लोगों, इतनी जबरदस्त आंधी है कि अब हमारा बचना मुमकिन नहीं है, हर आदमी गुनाहों से तौबा कर लो। तूफान टकराया है, जहाज की एक एक लकड़ी टूट कर बिखर गई और जितने लोग सवार थे सब डूब कर मर गए। मगर यह औरत है, इसने बच्चे को लेकर पानी में छलांग लगाया, इसके पैरों के करीब एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया, उस पर बैठ गई है। बाएं हाथ से बच्चे को पकड़ा है, दाएं हाथ को पतवार बना लिया है और समंदर की लहरों पे मार कर कह रही है, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। चलती रही, घंटों समंदर की लहरों से टकराती रही, तब जाकर साहिल
का साहिल का हिस्सा नजर आया और पानी जब पुरसुकून हुआ, औरत ने उसी टूटे तख्ते पर जो है सजदे शुक्र अदा किया का मौला तेरा करम है कि तूने अपने फजल से मेरी जान बचा ली। मगर जैसे ही सर उठाया पीछे से छप की आवाज आई। औरत ने पलट कर देखा, एक नौजवान है जो अपने मोछों पे हाथ फेर रहा है। मैं कब से किसी अकेली औरत के इंतजार में था जिसकी इज्जत को लूट कर मैं उसको बर्बाद कर दूं। ए औरत, मैं तेरी इज्जत का लुटेरा हूं, बताओ मेरे हाथों से तेरी आबरू कौन बचाएगा। तब उस औरत ने अपने बच्चे को निकाला है। कितने बड़े जालिम हो जो बेटे के सामने माँ की आबरू लूटना चाह रहे हो, कम से कम ये तो ना करो। जालिम ने बच्चे को पकड़ा है, चंद मर्तबा हवा में नचाया है, गला दबाया है और दबा के समंदर के पानी में फेंक दिया। उसका मुर्दा बदन लहराता हुआ चला गया। औरत ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया, मौला फातिमा की हया का सदका दे दे, आयशा का सदका दे दे, खदीजतुल कुबरा का सदका दे दे, करबला वाली ज़ैनब का सदका दे दे। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला वाली ज़ैनब का सदका दे दे। दुआ के अल्फाज गूंज रहे हैं। एक जहरीला जानवर निकला, अपने जबड़े को फैलाया, जालिम को निगल के पानी में बैठ गया। औरत ने उसी टूटे तख्ते पे सजदे शुक्र बजाया, साहिल पे चढ़ी। जैसे ही पत्थरों के करीब गई, हर तरफ से मोजी जानवरों की आवाज आई। डर गई कि मैं तो एक दूसरी मुसीबत में फंस गई। बस या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते कहते पहाड़ के आखिरी चट्टान पे पहुंच गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, मत तोड़वाइए, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी चट्टान पे गई। अब मुस्कुरा कर कहती है, मेरे परवरदिगार जो भी होना हो जाए, मगर अपने इरादे में अटल हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समंदर का जहरीला पानी पी लूंगी, पत्थरों की कोख से निकलने वाली सब्ज पत्तियों को चबाकर जिंदगी गुजार लूंगी, अल्लाह अल्लाह। मगर जब तक तेरे नबी का गुंबदे खजरा नजर नहीं आता, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन दिल पकड़ के रखिए। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हुई रुस्तम साहब, तो औरत चट्टान पे चढ़ गई और वहीं से अपना दुपट्टा हिलाना शुरू किया। देखा समंदर में छोटे से नाव पर कुछ मलाह मछली मार रहे हैं। एक मलाह की नजर पड़ी, करे दरिंदों के नरगे में हमारी कोई बेटी फंस गई है, चाल बचा ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तमाम लोग आए, हथियार लेकर पहाड़ी को घेर लिया। कहा बहाना, औरत ऊपर से कहती है, 3 दिन पहले एक मर्द था तो आबरू को खतरा था, अल्लाह यहाँ तो कई दर्जन है, आज मेरा क्या हाल होगा। वहीं से झुक के कहती है, पहले बता तेरा कलमा क्या है, तेरा रसूल कौन है, तेरा खुदा कौन है, तेरा मजहब क्या है, तेरी किताब क्या है। नीचे से मलाहों के सरदार ने कहा, बहन मौत की सरहद पर खड़े होकर इतने सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं, हम एक कलमा पढ़ देते हैं, सब जवाब मिल जाएगा। का पढ़ो, का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े हो जाइए, तमाम हज़रात खड़े हो जाइए। शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा शाहबुद्दीन साहब क़िबला उलाई तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार सुरकाही, उलमाए किराम, नारे तकबीर। तशरीफ रखें, आप हज़रत बैठ जाएं। बैठ जाइए आप हज़रत। जी लगाइए, फिर माहौल बनाइए, जरा हाथ उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। जरा रंग में आइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब तो शेख तरीक़त भी आ गए, इसका मतलब है कि और जल्दी मुझको समेटना है, और जल्दी मुझको समेटना है। लेकिन अभी भी मेरे पास है 22 मिनट टाइम बाकी है, मैं घड़ी देख कर बैठा हूं। फिर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। रुस्तम साहब जिंदा रहिए। मलाहों ने जैसे ही पढ़ा कलमा ला इलाहा, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औरत रोती बिलकती नीचे आई और एक मलाह का पांव पकड़ लिया, का भाई ले चल अपने घर, तेरी बहन का
फटा हुआ दुपट्टा मैं पहनकर जिंदगी गुजार लूंगी, अल्लाह तेरी माँ की जूठी प्लेट चाट कर अपनी जिंदगी के दिन गुजार लूंगी, मगर मेरी आबरू बचाना। मलाहों ने सर पे हाथ रखकर कहा चल तुझे बेटी का वकार भी देंगे, माँ का ममता भी देंगे। एक बेसहारे को जब सहारा मिला है, जब तक आप लोग रंग में नहीं आइएगा मैं अगला जुमला बोल ही नहीं पाऊंगा। जब बेसहारे को सहारा मिला है, जब बेखुदी के ऊपर खुदी का रंग चढ़ा है, जब बेकैफी पर कैफ का बादल जब छाया है, और बेसहारे को जब सहारा मिला है, मस्त बेखुदी में उस औरत ने आंखें बंद की है और एक मछुआरे का, एक मलाह के कदमों के सहारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह बोलिएगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। या रसूल अल्लाह हाथ उठा के बोल दो ना यार, मैं कोई नेता थोड़ी हूं के नारा लगवा रहा हूं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहती हुई चली जा रही है। चलते चलते कान में जब समंदर के पानी का शोर आया तो मलाहों ने कहा बहन आंखें खोल, सामने कश्ती है जिस पे सवार होकर हमें आगे बढ़ना है। औरत ने जैसे ही आंख खोली, पहली नजर कश्ती पर गई तो घबरा कर कलेजा पकड़ लिया और चीख कर कहती है मेरे परवरदिगार, 3 दिन पहले जालिम ने मेरे बेटे को मारकर पानी में बहा दिया था, मगर आज 3 दिन के बाद मेरा बेटा मलाहों की कश्ती में जिंदा कैसे है? तो गैब से आवाज आती है तूने मेरे नबी का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को जिंदा रखा है, हमने तेरी नस्ल को नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस सरजमीने पकड़ी पोकोही, अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब किबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगाइए एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बुजुर्गाने दीन आ गए हैं। ये दौरे हयात बड़ा खतरनाक दौर है, बहुत खतरनाक दौर, और मैं एकदम इस्लाही तकरीर करने का मूड बना के आया हूं और पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा हूं, एकदम इस्लाही अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूं, भीख मांगने वालों का इलाज कर रहा हूं, भीख मांगने वालों का इलाज। जो लड़का रखे हैं वो बेटी वालों से खैरात मांग रहे हैं, उनके मुंह पे ताला लगाने आया हूं, उनका दामन फाड़ने आया हूं। बंद करो ये सारे करिश्मे और ढकोसले, तेरी वजह से हमारी बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर हो रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या समझा है तू? एक वाकया सुनाओ, सुनिएगा, फिर मैं तकरीर कर ले जाऊंगा, नवाजिश तकरीर में फिर कर ले जाऊंगा। वाकया सुनाओ, सुनिएगा। नवाजिश। क्या आप लोग समझ रहे हैं मैं तकरीर नहीं करता हूं, बहुत तेज बोलता हूं, बहुत हाई फाई बोलता हूं, बहुत ऊंची गुफ्तगू कर ले जाऊंगा, मगर उससे क्या फायदा जो बात आपके समझ में ना आए? आपकी समझ में ना आए उससे क्या फायदा? मैं चाहता हूं कि आपको समझाऊं, वरना क्या मैं उर्दू बोलना नहीं जानता? समझे? मैं जानता हूं कि लबे खयाम से अदब के जुमले कैसे हरन बनकर निकलते हैं। मैं जानता हूं गालिब के फिक्र के दरीजों से अशार की खुशबू कैसे नमूदार होती है। मैं जानता हूं हसरत के दबिस्तान से अशार के गुंचे कैसे खींचे जाते हैं। मैं ये हुनर जानता हूं, मगर मैं उर्दू बोल के करूंगा क्या जिसे आप समझेंगे नहीं, जिसे आप समझ नहीं पाइएगा। वरना हमारा नबी तो लाजवाब ही है, हमारा नबी। मैं एक तकरीर कर रहा हूं, हाजी मकसूद साहब सुनिए, मैं एक तकरीर कर रहा हूं। एक गांव में एक आदमी मर गया। आज मैं पकड़ी वालों के लिए ये स्पेशल पैगाम लेकर आया। एक आदमी मर गया, मुसलमान है और इत्तफाक से हजरत पीर साहब की बिला सुन्नी है, इत्तफाक से सुन्नी है। ले गए लोग, जनाजे की नमाज हुई, मिट्टी हो गई, सुन्नी है, फातिहा पढ़ेंगे ही, फातिहा पढ़ लिया। फातिहा पढ़ने के बाद तो हाथ झटक के भागेंगे नहीं, उन्होंने चेहरे पे हाथ मला। दुआ मांगने के बाद, समझ रहे हैं, चेहरे पे हाथ मला, तो जो अपने मुंह पे हाथ रखा वो मुंह पकड़े हुआ है, मुंह पर से हाथे नहीं हटा रहा। अल्लाह, 5 मिनट 10 मिनट हो गए, कोई नहीं हटा रहा। अल्लाह अल्लाह। तो जो उसमें ज्यादा पढ़ा लिखा था वो जरा सा गैप किया कि सिर्फ हम हैं या और कोई। देखा कब्रिस्तान में जितने लोग हैं
सब मुंह पकड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह बगल वाले के क्यों नहीं मारा? अबे मुंह पे काहे हाथ रखा? बोला तू क्यों रखा है? कहा हम तो टेंशन में रखे हैं। बोला कैसा टेंशन? बोला कसम खुदा की, न मैं गुलदान छुआ, न फूलदान, न इतरदान, न लोबान, कोई खुशबू मैंने टच नहीं किया, मगर मेरे हाथ से इतनी प्यारी खुशबू निकल रही है कि मेरी रूह मुअत्तर हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ए सुभान जरा अल्लाह, सा रिप्लाई कीजिए आप लोग। सुभान अल्लाह, रूह मुअत्तर हो गई। क्या मतलब? कि हम भी तो उसी टेंशन में हैं, हमारे हाथ से भी खुशबू निकल रही है। पूरे कब्रिस्तान में हंगामा, मेरे हाथ से खुशबू, मेरे हाथ से खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आपकी जबान से तो सुभान अल्लाह की खुशबू आनी चाहिए ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा ये तो पाबंदी से नमाज भी नहीं पढ़ता था, कभी कभी ले भी लेता था, समझ रहे हैं ना, लेकिन इसकी कब्र से कैसे खुशबू निकलेगी? तो मस्जिद का इमाम कब्र पे झुका, मिट्टी का ढेला उठा के सूंघा, बोला कसम खुदा की इसी की कब्र से खुशबू आ रही। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। संभालिएगा अपने आप को आप। हाय हाय हाय, ये तो ऐसा था का खबरदार, ये 3 महीना से गांव में नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल पर अल्लाह के खौफ ने असर किया हो और ये सच्चे दिल से तौबा किया हो, और चूंकि मेरा खुदा गफूरुर रहीम है, उसने अपने बंदे की खता को माफ कर दिया हो। हाँ 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 हाँ, सुभान। देखिएगा कूनू मस सादिकीन किसको कहते हैं। हाय हाय हाय, गलत सोचो मत, चलो घर। सारे लोग आए, दरवाजा खटखटाया, एक नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला। मैं हजरत की दुआ चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। दरवाजा खोला, कहा गांव वालों मेरे घर। बोला बेटा ये बता कि मरने से पहले तेरा बाप कौन सी नेकी करता था? ऐसा लगा कि लड़की एकदम बेहोश हो जाएगी। कहा दिमाग ठिकाने है तुम लोगों को? अबे मेरे बाप से भी बड़ा पापी तुम लोगों ने दुनिया में देखा है। अल्लाह, क्या भूल गए तुम लोग कि जब मेरे माँ की शादी हुई तो मेरे नाना ने मेरी अम्मी को कुरान दिया था? कुरान दिया था। आज भी जो बारात में तुम मौलवियों को ले जाते हो, मजबूरी है तेरे साथ कि लड़की वाला कुरान देगा तो घर कुरान लेके आएगा कौन, इसलिए मौलवियों को तुम पूछते हो, मजबूरी में पूछते हो, वरना कौन मौलवी को बारात ले जाएगा। कम से कम इतना तो यकीन है कि कुरान उठाएगा तो मौलवी ही उठाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना तो यकीन है कि मेरे नाना ने कुरान दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत करती थी। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ती थी। और मेरा बाप शराब पी कर आता, माँ को देखता कुरान पढ़ते तो मारता, अल्लाह, और कहता मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला। जब मेरा बाप मार कर चला जाता, सुनो कौम की बेटियों, बात बात पर तलाक और जुदाई का नारा लगाने वाली औरतों, मार खाने के बाद भी ये औरत, मेरी माँ हाथ उठाकर कहती थी अल्लाह जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है, है, मेरी तिलावतों के सदक़े में मेरे शौहर को हिदायत अता कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काश ये जिंदगी हो जाए तो फिर तलाक की जरूरत पड़ेगी अल्लाह अल्लाह। नहीं। सुनिए, आज तुम ही लोग हो जिसने मेरी माँ को दफन किया है। ऐसी लात मारा 3-3.5 महीना पहले कि एक ही लात में मेरी माँ की रूह निकल गई। तुम लोगों ने मेरी माँ को दफन किया। इतने बड़े पापी के बारे में पूछ रहे कौन सी नेकी करता था? मस्जिद का इमाम हालात की नजाकत समझकर आगे बढ़ा, कहा बेटी तुम समझ नहीं रही हो, जोश में हो, गुस्से में हो, ये बताओ नेकी ना सही कोई बदलाव तेरे बाप की जिंदगी में, कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग? तब कहा हाँ एक बदलाव है, मगर नेकी मत कहो। बोला क्या बदलाव है? बोला जिस दिन मेरी माँ का इंतकाल हुआ तुम लोगों ने दफन करके अपने घर का रास्ता लिया, मेरा बाप अपने घर आया, उसने कहा बेटी कोई नया कपड़ा हो तो निकालो, मैं गुस्ल करके आ रहा हूं। मेरे तो पैरों तले जमीन ताल गई। तो माँ का जनाजा उठा ही नया कपड़ा पहनेगा, मगर मार के डर से मैं नया कपड़ा लेके खड़ी हूं। मेरे जालिम बाप ने गुस्ल किया, नया कपड़ा पहना, तो कहता है देखना आज तक तो हम सुरमा खरीद के लाए नहीं है,
मगर तेरी माँ तो जन्नती थी ना, जरूर सुरमा लगाती होगी। अल्लाह, अगर जरा अल्लाह, सा सुरमा अल्लाह। बचा हो तो दे दो, मैं अपनी आंखों में लगा लूं। अल्लाह 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 या अल्लाह, हौसला बढ़ाइए आप मेरा। सुभान हाँ, अल्लाह। मैं इस अंदाज में तकरीर करता नहीं हूं, मगर आपको देख के मैं खुश हूं, इसलिए बोल रहा हूं। आप पैगाम ले जाए, दे दो मैं लगा लूं। दे दिया मैंने, इमाम साहब रोते हुए मैंने माँ का सुरमा दे दिया। तब मेरे बाप ने सर पे हाथ रख कर कहा, बेटा आज तक तो हमने घर में कोई टोपी खरीद के रखा नहीं, अगर तेरी माँ के पाकीज़ा आंचल का कोई टुकड़ा हो तो दे दो, मैं अपने सर पे बांधना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। मैं हैरानो परेशान हूं कि मेरा बाप करना क्या चाहता है। सर पर मेरी माँ के फटे हुए दुपट्टे का टुकड़ा बांधा। अचानक उस कुरान को टारगेट बनाया है जिस कुरान को मेरी माँ तिलावत करती थी। मैं कांप गई, कहीं ये जालिम माँ के मरने के बाद कुरान को फाड़ न दे। मैं बचाने के लिए आगे बढ़ी तो जालिम ने ऐसा मुक्का मारा कि मैं जमीन पर बिखर गई। मैं उठ भी नहीं पाती कि मेरा बाप कुरान तक पहुंच गया। उसने कुरान को हाथ से उठाया, सर पे रखा तो बदन कांपने लगा, आंखों से लगाया तो आंसुओं का समंदर बह निकला, लबों से लगाया तो मुंह से चीख निकल गई, कलेजे से लगाया तो पूरा बदन थर 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 कांपने लगा। पकड़ी में आने वालों जरा सा सपोर्ट करना। अब मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ कि अब जालिम कहीं कुरान फाड़े नहीं। मैं बचाने को उठ रही थी कि मैंने देखा कि मेरे बाप ने रेहल पे कुरान रखा है और उस कुरान को जुज़्वेदान से बाहर किया है, कुरान के वरक को खोला है, कांपते हुए हाथ को उठाया है, शहादत की उंगली को बाहर किया है, कुरान की आयत पर उंगली रखकर रोक के कहता है, अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, तू जानता है मैं जाहिल हूँ, तू जानता है मैं अनपढ़ हूँ, मैं एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, मगर ए अल्लाह इतना तो ईमान है। तूने ये कहा ये भी सच है, 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 तूने ये कहा ये भी सच है। जब तक पूरा मजमा सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, लफ्जों का कतार नहीं तोड़ने दूंगा। अल्लाह तूने ये कहा ये भी सच है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मस्जिद के इमाम ने पूछा, ए बेटी ये कब तक? जब तक मेरे बाप की रूह नहीं निकल गई उस वक्त तक मेरा बाप कुरान पर उंगली रखकर यही कहता रहा, ए खुदा तूने ये कहा ये सच है, ये कहा ये सच है। तो उस दौर के उलमा ने फतवा दिया, यही सच्चाई है कि अल्लाह ने माफ करके जन्नत अता कर दिया है। अब बता, जब कुरान को सच मानने वाला जन्नती है तो कुरान का पढ़ने वाला जन्नती क्यों नहीं होगा? वही तो मस्त होता है, वही तो गली बनकर सरकारे सुरकाही बनता है, और वही तो अब्दुल अजीज बनकर हाफिज मिल्लत बनता है, वही तो अलाउद्दीन बनकर आशिक़े सरकारे सुरकाही बनता है, और वही तो मोइनुद्दीन बनकर गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम बिहारी, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, उर्से मस्त अली शाह बाबा। नारे तकबीर। बस 5 मिनट की और मोहलत दीजिए आप, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड वक्त है, सिलेक्टेड टाइम है। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन तो कह दीजिए। हाँ आमीन कह दिया कीजिए। कुनो मस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए ना। आज भी अगर हो जाओ सच्चों के साथ तो दुनिया में भी फायदा रहेगा, आखिरत में भी फायदा रहेगा। क्या हुआ? दुनिया में भी फायदा रहेगा, आखिरत में भी फायदा रहेगा। बोल के देखिएगा, बोल के देखिएगा, सच्चों के साथ हो जाओ। हजरत हलीमा सादिया जब मेरे नबी को लेकर अपने गांव पहुंची, एक औरत ने सवाल किया, बहन हलीमा मेरा बेटा तो मरने के करीब है, मैं तो बेवा हो गई, वही बेटा मेरी जिंदगी का सहारा है, वो मर रहा। हुजूर पीरे तरीका साहब किबला, कुछ करो कि मेरा बेटा बच जाए। और उसी दिन मेरे नबी को लेके पहुंची थी हजरत हलीमा अपने गांव। फरमाती है, मैं एक चीज देती हूं, एक चीज देती हूं, ले जाकर अपने बेटे को पिलाओ,
मुझे यकीन है कि शाम का सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। सुभान अल्लाह, नहीं बोलिएगा आप लोग? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलकतिया हाथ हम दिखाना शुरू करें। हम एक चीज दे रहे हो, क्या दो? हजरत हलीमा घर के अंदर गई, लकड़ी के प्याले में कुछ लिया, कहा जा ये पानी है, जैसे भी हो पटक उटक के अपने बेटे को दो चार खतरा पिला दे। अल्लाह, मेरा दावा है कि शाम होते होते तेरा मुर्दा बेटा जिंदा होकर दौड़ने लगेगा। नहीं, मुर्दा बेटा जिंदा होकर दौड़ने लगेगा। अभी एहसान भाई दोपहर का वक्त था, औरत आती हाँफते कांपते, काफिर है वो हजरत हलीमा से कहती है, लातो उज्जा की कसम सच सच बताना, उस पानी में तुमने कौन सा जादू किया था? का क्या मतलब? का तुमने कहा था कि शाम तक मेरा बेटा दौड़ेगा, मेरा बेटा तो दो कतरा पीने के बाद अभी दौड़ने लगा। सुभान अल्लाह, आ रहा है मेरा बेटा तुमको सलाम करने। हलीमा बता तूने पानी में कौन सा जादू किया था? तो हजरत हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। का कोई जादू नहीं, मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पांव धोकर तेरे बेटे को पिला दिया। जब ये खबर मेरे आला हजरत तक गई तो इमाम अहमद रजा का कलम उठा कि जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, अल्लाह का जवाब दे मोहब्बत से, जवाब दे मोहब्बत। अरे माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार ऐसे नहीं, नबी के इश्क का फैजान आम कर दीजिए, गमे हयात का किस्सा तमाम कर दीजिए। अगर तमन्ना है जन्नत में घर बनाने की तो अपनी हस्ती मोहम्मद के नाम कर दीजिए। मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए, दोनों हाथ, कहिए या रसूल अल्लाह। सब लोग या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। याद करो, बस चंद खबरें आपको सुनाकर मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। आज भी दुनिया में दिल वाले हैं, आज भी दिल वाले हैं। 7 बरस का एक लड़का, 5 बरस की एक लड़की गज्जा में ईद के दिन अपने मकान के गिरे हुए पत्थर को उठाकर चाट रहे हैं। इस्राएली मीडिया मूवी बना रही, बच्चे और दिखा के चाटने लगे। इस्राएलियों ने पूछा क्यों चाट रहे हो? क्या ये मत समझना कि हम भूखे हैं तो पत्थर चाट रहे हैं। नहीं, हम तो ये बताने के लिए चाट रहे हैं कि हम मोहम्मद के दीवाने हैं, पत्थर चबा लेंगे मगर कुफ्र को अल्लाह 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 आंखें दिखाने नहीं देंगे। दूसरी खबर सुनिए, ईद का दिन है। एक सिपाही जो कमांडर भी है, हॉस्पिटल में उसकी बीवी है, वो जाके कहती है ईद मुबारक। बीमार बीवी उठ के बैठ के कहती है कि मुबारकबाद दे रहे हो, तोहफा क्या लाए हो? ईदी। सुनिए, अगर दिल है तो। शौहर की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेगम माफ करना, कोई ईदी लेके तो नहीं आया हूं मगर खबर लेके आया हूं। कहा क्या? बोला ईद की नमाज अदा करने से पहले इजराइल की बमबारी में हमारे 3 बेटे शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह, ये ईदी है। वो औरत इतना खुश हो गई और एकदम तन के बैठ गई हॉस्पिटल के बेड पर और दुआ के लिए हाथ उठाकर कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज मुझको नाम दे दिया। अब तक मैं बेनाम थी मगर आज तूने मुझको नाम दे दिया। घबरा कर शौहर कहता क्या मतलब? कि आज तक तो जमाना मुझको फला की माँ कहता था मगर आज के बाद कयामत के मैदान तक जो भी देखेगा मुझे शहीद की माँ कहेगा। आज भी जज्बा है, अल्लाह अल्लाह, क्या जज्बा है, आज भी जज्बा है। लेकिन है कुछ नहीं हम लोग के पास, फुटानी जरूरत से ज्यादा, फुटानी जरूरत से ज्यादा। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, कहां भाग रहे हो? कोरोना जब एकदम नया नया हजरत आया था, एकदम पिकअप पे था, बीमारी तो थी नहीं, लाया गया था एकदम पिकअप पे। गैर मुस्लिम भी कितना अच्छा ख्याल रखते हैं नमाज और मस्जिद से मुताल्लिक। अल्लाह, हमारे यहाँ रिवाज है एहसान भाई, मस्जिद के गेट पे मगरिब के बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने बच्चों को लेकर पानी उनी लेके आते हैं दम कराने। उस लॉकडाउन पीरियड में एक मरवाड़ी औरत आ गई अकेले, 4 आदमी अलाउ हुए मस्जिद में।
जैसे हम सुन्नत पढ़ के सलाम फेरे देखा एक नमाजी जा रहा है जो मास्क नहीं पहना है, जा रहा है, और जैसी मारवाड़ी औरत ने पानी की बोतल बढ़ाई फूकने जा रहा था, पीछे से कॉलर पकड़ के हम खींच लिए। हमने कहा खबरदार मत फूकना, मास्क नहीं पहना है, खबरदार मत फूकना, वरना कुछ हो जाएगा तो पूरी मस्जिद बदनाम होगी। क्या मारवाड़ी औरत ने मुझको मुंह तोड़ जवाब दिया था। अल्लाह अल्लाह हजरत है। कहा बाबा चुप रहिए, वो किसी और का घर होगा जिससे निकलने वाला बीमारी बांटता होगा, ये तो अल्लाह का घर है, इससे निकलने वाला शिफा बांटता है। सुभान अल्लाह तो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब याद है, सब याद है, मगर भूल गए, कुछ याद नहीं। सब याद है मगर भूल गए। हम तो प्रैक्टिस करके रखते हैं ना। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। क्या है बोलो। मास नहीं 19 में नहीं पैदा हुए थे क्या आप लोग? तो बोलते काहे नहीं, है ना? कसम खुदा की मत समझो कि शहाबुद्दीन किसका नाम है, अफजल हुसैन किसका नाम है, सैफुल्लाह किसका नाम है, अल्लामा शहरयार किसका नाम है, मत समझो। सिर्फ इस 4 इंच का कपड़ा समझ जाओ। 4 इंच का कपड़ा समझ जाओ, तेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। 4 इंच का कपड़ा। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तफाक है कि अगर इस 4 इंच के कपड़े से दुनिया का कोई मर्द और कोई औरत अगर नाक मुंह ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब फैसला करो कि मेडिकल के 4 इंच के कपड़े में जब इतना पावर है तो फातिमा ने जो हमें निकाब दिया है उसमें कितना पावर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरकाही। वाह वाह वाह। ये तो अल्लाह का फजल है कि हम अल्लाह का फजल है कि हम लोग सलामत हैं। और एक लफ्ज बोलूंगा, दूसरा लफ्ज आपको समझना होगा, समझे? अबाबील चिड़िया का नाम है जो काबा की हिफाजत के लिए अल्लाह ने सिपाही बना के भेजा था। है? मारा ऐसा कंकर हो हजरत, खाई हुई खेत बना दिया। असाबे फिल को रुस्तम साहब, अगला जुमला आप समझिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, समझना आपका काम है। 1200 साल नहीं 1500 साल पहले जितनी ताकत अबाबील के चोंच में था ना, समझिए मैं क्या कह रहा हूं, लफ्ज नहीं बोलूंगा, मेरा इशारा समझिएगा। जितना पावर अबाबील के चोंच में था 2024 में उतना ही पावर आपके इसमें है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, समझे? हाय हाय जी, माशाअल्लाह। इस्तेमाल कर लिया तो इनकलाब को कोई रोक नहीं सकता। हाय 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 हाय। इशारा के नाम में गुफ्तगू करके निकल रहा हूँ। बहुत अच्छा जलसा आपने किया, बहुत अच्छा जलसा किया। बस चलते चलते मैं अपना रंग दिखाकर आपसे रुखसत हो जाऊं। चलते चलते 2 मिनट में पुरानी तकरीर का एक हिस्सा रख दूं और मैं आपसे रुखसत हो जाऊं, क्योंकि हमारे तजम्मुल साहब बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। ये बाद में कह सकते हैं अपने बाल बच्चों से कि जब साथ में पढ़ता था तो बहुत बोलता था, मगर जब मैं बूढ़ा हो गया तो ये बोल नहीं पा रहा है। तो मैं इनको सुनाना चाह रहा हूँ, आपको नहीं। आप तो सब हमारे अपने आदमी हैं। देखिए इन्होंने टोपी पहनी है ना, ये बड़ी कीमती टोपी है। जिया ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। पीछे वो शायर साहब जो टोपी पहने हैं तस्लीम भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, और पीछे ही भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, हजरत ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, उधर चचा ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। देखते रहिएगा, मैंने जो पहना ये भी टोपी है। बस सिर्फ मुझको देखिए, कुछ बोलिएगा मत। मगर मुझसे पूछा जाए कौन टोपी है, मैं कहूँगा ऊंची टोपी है, अपने हाथों की बनाई है। इनसे पूछिए कौन टोपी है, कि इंडोनेशिया की टोपी है। उनसे जिया से पूछिए कौन टोपी है, कहा ये मलेशिया की टोपी है। तस्लीम साहब से पूछिए कौन टोपी है, कहा ये जिनाह कैफ है। और उनसे पूछिए वो कौन टोपी है, वो कहेंगे बरकाती टोपी है। उनसे पूछिए वो कौन टोपी है, वो कहेंगे इमामा बांधने वाली टोपी है। ये हजरत से पूछिए कौन टोपी है, ये कहेंगे तरीकत वाली टोपी है, सिलसिले तेगिया की टोपी है। देखिएगा सबके सर पे टोपी है। बस ये मुझको सुनिए, मैं देख रहा हूं आप लोग कहां तक मुझको बर्दाश्त कर पा रहे हैं। सब टोपी है, मगर सबका नाम अलग अलग है, सबकी पहचान अलग अलग है, सबको पुकारा अलग अलग नाम से जा रहा है। आप लोग जो बैठे हैं, आप लोग जरा सी समात अपनी बुलंद कीजिएगा। हुजूर शहाबुद्दीन साहब किबला
आप शेख तरीकत भी हैं, आप बाहर के राज को भी जानते हैं, अंदर के राज को भी जानते हैं। आंख खोलो तब भी आप देखते हैं, आंख बंद करो तब भी आप देखते हैं, हाथ पकड़ो तब भी आप एहसास करते हो, हाथ न पकड़ो तब भी एहसास करते हो। आप शेख तरीकत हो, आप सिलसिले तेगिया के रुमूज में से एक रमज हो, आप बहुत बड़े इंसान हैं। आप बस थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। ये टोपियां हैं, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है। उसी तरह पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं, वही पानी गिर के अगर जमीन पे जम जाए उसे जो है बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, वही पानी गिर के बह जाए उसे दरिया और नहर कहते हैं, वही पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे पोखर और तालाब कहते हैं, वही पानी अगर बल्टी से निकले तो बल्टी का पानी, अगर डोल से निकले तो डोल का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, कुआं से निकले कुआं का पानी, नदी से निकले नदी का पानी, नाले से निकले नाले का पानी, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी, कुआं से निकले कुआं का पानी, चापाकल से निकले चापाकल का पानी। मगर वही पानी अगर आंख से निकलता है आंसू कहलाता है, वही पानी अगर बदन से निकले पसीना कहलाता है, वही पानी अगर फलों से निकले अर्क कहलाता है, वही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा कहलाता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, वाह 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 वाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए बात खत्म करते हुए मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब भी वक्त है हम अपने खुदा को राजी कर ले, खुदा को राजी कर ले। आज तक एक मसला हजरत समझ में नहीं आया। साइंस की एक थ्योरी है कि इंसान अक्ल है, होश रखकर जिस काम को कंटिन्यू लगातार 7 दिन कर ले इंसान उस चीज का आदी हो जाता है, नेचुरल। ये साइंस की थ्योरी है। मगर मैं हैरान और परेशान हूं। साइंस कहती है कि 7 दिन रेगुलर कर ले तो उसके नेचर में वो काम शामिल हो जाए। मगर हाय रे मुसलमान, 30 दिन रमजान में नमाज पढ़ा मगर फिर भी 11 महीना ही गायब है। साइंस कहती है कि 7 दिन में वो नेचुरली आदी हो जाता है, मगर इस 30 दिन में आदी क्यों नहीं हुआ? तब मैं लगा और साइंस की थ्योरी का मुताला करने, तो एक पॉइंट एक जगह और लिखा था कि 7 दिन में उसके नेचर में वो काम शामिल होगा जिसने काम शुरू करते वक्त छोड़ने की नियत न की हो। अल्लाह अल्लाह, छोड़ने की नियत न की हो। तब समझ में आया कि मुसलमान काहे 30 दिन पढ़ के बेनमाजी रहता है। तो रमजान का चांद देखते ही नियत करेगा 30 दिन चल पढ़ ले, उसके बाद तो फिर नहीं पढ़ना है, तो काहे कोई आदी बनेगा? जी जी। अगर आप रंग में आ जाओ ना तो 6 इंच की लकड़ी भी आपके लिए काफी है। 6 इंच की लकड़ी भी आपके लिए, बोलो ना सुभान अल्लाह, आपके लिए काफी है। 1157 में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मैदान जंग में गए, बोला फतह नहीं मिल रही है, बड़ी परेशानी है, एक काम कर, सब लोग मिसवाक लेके सुबह सुबह मैदान जंग में चलो। 27,000 उधर 3,80,000, मुसलमान 27,000 मैदान जंग में गए। बोला लाइन लगा के बैठ जाओ। 27,000 बैठ गए। सुल्तान सलाउद्दीन ने कहा सब अपने मिसवाक को एक साथ दांत पे चलाओ। 27,000 चलाने लगे। उधर दुश्मन के कमांडर ने जासूस को भेजा, पता लगा मुसलमान किस हाल में है। वो आया, ये प्रैक्टिस मैदान जंग में कभी देखा ही नहीं था, घबरा गया, ये कौन आइटम है। वो करीब आके हाथ घेर के आंख घेर के देख रहा है। कुफ्र के दिमाग ने कुछ फैसला किया, घोड़े पे बैठा भागा। बोला बादशाह खैरियत चाहते हो तो भागिए, वरना आज कल्याण नहीं है। बोला क्या हुआ? बोला कल तक तो मुसलमान तलवारों से मुकाबला कर रहा था, मगर आज इतना गुस्सा में है कि दांत तेज कर रहा है, जो पकड़ाएगा हड्डी समेत कुड़कुड़ा देगा। बोला पागल है क्या? कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता है तो जाके देख लीजिए। बादशाह भी कभी सुन्नत मुस्तफा की जलवागरी नहीं देखा था। आके जब लकड़ी को दांत पे चलते देखा, कहा सिपाहियों भागो,
लोहे के वार को लोहे के ढाल पे रोकोगे, किरदार के वार को का चीज पे रोकोगे? 2 मिनट में 3,80,000 भागे। तब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने घोड़े के पीठ पे सीना ठोक के कहा खड़े होकर, मुसलमानों गवाराना मैदान जंग में तुम्हारी ताकत ने फतह नहीं दिया है, मेरे मुस्तफा की सुन्नत ने अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हौसला बुलंद करो, हौसला बुलंद। मायूसी अल्लाह की बारगाह में नहीं, अच्छी उम्मीद रखो अपने रब की बारगाह में, अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह अच्छा बर्ताव करेगा। नमाज पढ़ने की कोशिश करो, शादी ब्याह में मांगना बंद करो, समझे? शादी ब्याह में मांगना बंद करो, डिमांड मत करो। लड़का बेचो मत, लड़का बेचो मत, वरना मैं तो दुनिया घूमता हूं, मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है, समझे, कि लड़की बैठ के खाना खा रही है, उसका शौहर पंखा हिला रहा है। भाई ये क्या है? बोला 5 लाख में मेरा बाप खरीदा, ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? और बिको, और बिको। औरत के वजूद को समझो, बहुत बड़ी नेमत है। जब तक ये बेटी है खुदा की रहमत, जब ये बीवी हो गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब ये माँ हो गई तो औलाद के लिए खुदा की जन्नत। इसको इतने सस्ते में मत लो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। कमेटी के जुमला अरकान जो इस जलसे के कराने में रात दिन मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके हौसलों को सलामत रखे और साहबाने उर्स के फयूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। सबसे पहले हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पढ़ने की तमन्ना अता फरमाए, दीन का शऊर अता करे। चूँकि मैं बहुत देर तक आपका वक्त ले लिया, हो सकता है दौरान गुफ्तगू शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकला हो, तो मैं ललेलान सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह व हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। यार जिंदा सोहबत बाकी। बस चलते चलते ये मेरा ख्याल अपना सुन लीजिए, मेरे गुजारिश सुन लीजिए कि उदास बैठो न यारो चलो मदीने चलें, गमे फिराक के मारो चलो मदीने चलें, मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां सबकी, कहीं न हाथ पसारो चलो मदीने चलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।